वेलकम टू एसके एकेडमी। एसके एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दिस इज एसके सर। आज का टॉपिक है साइंस का लेक्चर 2, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, सदिश एवं अदिश राशियाँ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जो कितने टाइप के होते हैं, उसका एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट देखेंगे, जो यूनिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रियल लाइफ में, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ जाइए, ऐसा करते हैं हम लोग, यूनिट हम लोग नहीं जानते तो क्या होता, कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो मान के चलिए दुकानदार जो है छोटा कद का है, नाटा कद का, छोटा कद का व्यक्ति है। तो आप अगर टेलर के पास जाते, आपको बोला जाता कि भाई देखिए आप क्या कीजिए, जो आपका जो कपड़ा सिलाने में लगेगा, जो 2 हाथ यानी 2.5 हाथ ले लीजिए। आप मान के चलिए यहाँ से क्या करते, 2.5 हाथ आप कपड़ा लेके आते। ठीक है, क्या करते, 2.5 हाथ कपड़ा लेके आते, इतना बड़ा। समझ, दुकानदार जो है नाटा कट का है, तो क्या होता आपका कपड़ा कम मिलता आपको, और आपका जो शॉर्ट जो बनता वो क्या हो जाता, छोटा हो जाता। क्या हो जाता, वो शॉर्ट छोटा हो जाता। तो यहाँ पे तो बात तो नहीं बनी। अगर मान के चलिए कोई दुकानदार है, समझिए वो बहुत लंबे कद का है, वो बिजनेस खोला, एक दुकान खोला, और क्या किया, कपड़ा जो है बेचना चालू किया। तो वो अगर खरीद के लाया, खरीद के अगर लाता है, तो वहाँ पे समझिए मीडियम साइज का व्यक्ति है, और ये अगर हाथ के हिसाब से बेचे कि इस तरफ से हम लोग बेचते हैं, जो मार्केट प्राइस है कितना, जैसे 50 रुपये या 200 रुपये मतलब हाथ दिया जाता है कपड़ा। तो ये क्या करता, अगर देता तो इसको क्या होता, बिजनेस में लॉस लग जाता। क्या होता, बिजनेस में लॉस लग जाता। तो इसीलिए सोचा गया, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ का निजात किया जाए जो सबके लिए कॉमन हो। क्या हो, कॉमन हो। तो उसके लिए क्या क्या गया, उसके लिए क्या क्या गया, यूनिट का क्या हुआ, निर्माण हुआ, यूनिट्स का निर्माण हुआ, बहुत सारे यूनिट्स का निर्माण हुआ। तो उस हिसाब से क्या हुआ, जो सबके लिए कॉमन हो। तो ये क्या हुआ, इसमें भी एक समस्या हुआ, अलग अलग देश में क्या हुआ, अलग अलग तरह का यूनिट का उपयोग किया गया, फिर भी उसमें क्या हुआ, दिक्कत हुआ। तो फिर अंत में क्या किया गया, एक ऐसा यूनिट बनाया गया जो क्या हुआ, जो पूरे दुनिया में, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो एक व्यक्ति जो है दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, और तो वहाँ का रहना मान के चले रहेगा, या कोई बिजनेस के पर्पज से जाते हैं। तो मान के चले इंग्लैंड का व्यक्ति जो है यहाँ पे इंडिया आया, वहाँ पे मान के चले पाउंड में चलता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पूछा जाएगा तो दुकानदार क्या होगा, दुकानदार का भी नाम सुना नहीं है, तो क्या होगा, वो देखता ही रह जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, एक यूनिट का नहीं। चलिए इससे पहले यूनिट देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, अलग अलग जो पद्धति होता है मेजर करने का उसका देखेंगे। पहले यूनिट देखते हैं। तो देखिए पहला लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है, तो लेंथ का जो यूनिट जो होता है, हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में करते हैं, इसमें करते हैं मीटर में करते हैं। उसी तरह से मीटर यानी कि इसका सिंबल एम हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, मेनली एम यूज करते हैं। सेंटीमीटर में करते हैं, क्या करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में सीएम यूज करते हैं। उसी तरह से मिलीमीटर में करते हैं, इसमें करते हैं मिलीमीटर, मिलीमीटर में, जिसको हम एमएम से डिनोट करते हैं, किससे, एमएम, शॉर्टकट में। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर का भी उपयोग करते हैं, जिसको हम सिंबल के एम यूज करते हैं। उसी तरह से एक और है फुट, फुट यूज करते हैं, जिसको हम इससे सिंबल से डिनोट करते हैं। उसी तरह से मास, मास की बात किया जाए तो मास में आप लोग यूज करते हैं मेजर के लिए किलोग्राम, ग्राम, इसके बाद मिलीग्राम, मिलीग्राम हो गया, इसके बाद पाउंड, ये भी यूज किया जाता है, अभी हम जनरल यूज कर रहे हैं। तो हो गया आपका केजी, इसका हो गया ग्राम, जी यूज करते हैं शॉर्टकट में, ये होता है हम लोग एमजी यूज करते हैं, और इसको वैसे एलवी यूज करते हैं। ठीक है,
इसके बाद इसी तरह से टाइम की बात करें तो टाइम में हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेकेंड, इसको शॉर्टकट में NS लिखते हैं। उसी तरह से मिनट भी यूज करते हैं, जिसको MIN शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, सिंपल। आवर की बात करें H या HR भी लिखते हैं, HR या HP यूज कर सकते हैं। उसी तरह से क्या होता है, ये टाइम के लिए डे यूज करते हैं हम लोग, वीक यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सब हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह देखा जाए आगे तो टेम्परेचर की बात है। टेम्परेचर में क्या होता है, हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं और एक केल्विन भी यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो व्यक्ति होता है ये कंफ्यूज होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, मतलब केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग का देखिए बॉडी टेम्परेचर हमेशा जो देखा जाता है फ़ारेनहाइट में देखा जाता है। ठीक है, वैसे देखा कहता है कि इतना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस तो व्यक्ति क्या होगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो वो होता है 9, यानी क्या होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, जो मेनली देखा जाता है। उसी तरह से वॉल्यूम की बात करें तो लीटर, इसके बाद होता है आपका मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू, भी वॉल्यूम में क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। स्पीड की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह से किलोमीटर पर आवर भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यूज करते हैं, या किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं एम्पियर। क्या करते हैं यूज, एम्पियर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ की बात हो गया अलग अलग कंट्री में, जैसे अलग पद्धति होता है, CGS पद्धति होता है, जिसमें सेंटीमीटर हो गया आपका, फिर ग्राम हो गया, फिर सेकेंड हो गया। उसी तरह से MKS पद्धति यूज किया जाता है, उसमें मीटर, किलो, केजी और सेकेंड ये भी यूज होता है। फिर FPS फुट, पाउंड और सेकेंड ये सब यूज होता है। तो ये अलग अलग पद्धति में यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल जो है प्रॉब्लम बहुत होता था, इसलिए एक सिस्टम का इजाद किया गया, ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हो गया आपका मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकेंड, इसके बाद आपको हो गया केल्विन हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर, यानी ये सब क्या क्या यूज कर बताया गया था कि एक व्यक्ति दूसरे मतलब शहर में या दूसरे कंट्री में ट्रेवल करता है, यहाँ पे जैसे अमेरिका के व्यक्ति या इंग्लैंड के व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो वो जापान जानता है, तो उसी तरह से यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए वहाँ पे इंटरनेशनल यानी सिस्टम ऐसा यूनिट का यूज किया जाता है। तो ये देख लिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सदिश राशि यानी वेक्टर एंड स्केलर का। तो अब इसका कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं और ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी भौतिक राशियाँ मेनली दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। जब हम लोग जितना भी देखें आप लोग, उसमें से कुछ स्केलर है और कुछ क्या है, वेक्टर है। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए सदिश राशि पहला होता है, यानी अदिश राशि। सदिश राशि दो तरह के होते हैं, सदिश और अदिश। यहाँ पे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अर्थात ये राशियाँ दिशा क्या होता है, ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। यानी उसका दिशा परिवर्तन कर दीजिए। जैसे मान के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया है, दूरी दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, समय दिया है, चाल दिया है, कार्य दिया है, ऊर्जा दिया है, दाब, ताप, इसी तरह घनत्व, आयतन, विद्युत धारा आदि। तो इसमें क्या हो, इसमें सिर्फ परिमाप होता है, दिशा से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पे लंबाई की बात करें तो ये है, तो आप इधर से मेजर कीजिए। मान के चलिए ये यहाँ इधर से मेजर करते हैं तो ये आपका होता है 2 मीटर। तो आप इधर से भी मेजर कीजिएगा तो ये 2 ही मीटर होगा कि नहीं होगा। तो ये दिशा का कोई मतलब नहीं है, इसको क्या हो, सिर्फ परिमाप देखता है, दिशा का इसमें कोई मतलब नहीं। उसी तरह से द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान आप 1 लीटर से
1 लीटर वाले जो है बर्तन उससे यूज कीजिए या हाफ लीटर से 2 बार यूज कीजिए, फिर भी क्या उसका उसका परिमाप उतना ही देगा। ठीक है, मतलब उसी तरह से चाल की बात करें, कार्य ऊर्जा, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण क्या होता है, परिमाण मायने रखता है, यानी दिशा से इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखेंगे हम लोग, इस क्लियर हो गया होगा, तो ये सब जो है देख लीजिए एक बार। अब होता है सदिश राशि, जिसको सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, वहां पे हम सिर्फ परिणाम क्या देखे थे, यहाँ पे परिमाण देखे थे। यहाँ मन यानी कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुआ था यहाँ पे, और यहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, होती है, अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती है। इन्हें क्या बोला जाता है, सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सब क्या है, ये सब है सदिश राशि। जो आप दिशा डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी क्या होगा, इसका परिमाप और दिशा दोनों पे डिपेंड करता है। मान चलिए आपको यहाँ से आपको यहाँ एक जगह है, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो ये विस्थापन जो है, मान चलिए यहाँ से ये रास्ता है विस्थापन का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डायरेक्शन से जाएंगे, क्या करेंगे, ये डायरेक्शन से जाएंगे। और कोई शॉर्टकट डायरेक्शन है जो आप सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे चले जाते हैं। तो देखिए होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है, यही डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये डायरेक्शन पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है। तो आपका ये हो गया। उसी तरह से त्वरण की बात, बल, ये सब क्या है, तो इसमें परिमाण एंड डायरेक्शन, यानी परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों डिपेंड करता है। तो इतना तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य, यानी कुछ इंपोर्टेंट जो है, जो आपको याद रखना, ध्यान रखना है। देखिए भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाग किया जाता है। हम लोग अभी पढ़े हैं सदिश राशि एंड अदिश राशि, पढ़े हैं हम लोग सदिश एंड अदिश। तो इसको क्या 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 भाग में रखते हैं। सदिश सदिश होने के लिए आवश्यक है कि इसमें दिशा परिमाण देख लिए हैं के साथ भौतिक राशियों को सदिशों के योग का त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज नियम का भी पालन करता है। देखिए अगर अदिश राशि है, अदिश है, तो उसको डायरेक्ट हम क्या करें, अलजेब्रिक जो सिंपल रूल होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। वही अगर वेक्टर की बात करें, जैसे यहाँ पे 3+2 लिखेंगे, तो ये सिंपल जो अलजेब्रिक रूल्स है उसको, ये क्या हुआ, अंगणितीय अलजेब्रिक, उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक्स लगा देंगे तो एक्स ये हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं, वहाँ पे 2 जो है त्रिभुज, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ, और होता है पैरेललोग्राम लॉ, यानी समांतर चतुर्भुज नियम। 2 नियम को पालन करके हम लोग आते हैं। वैसे देखा जाए तो पॉलीगन लॉ भी होता है, लेकिन पॉलीगन तो हम लोग जानते हैं, जो त्रिभुज भी एक पॉलीगन है और चतुर्भुज भी क्या है, एक पॉलीगन है, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद तीसरा पॉइंट का, 2 सदिशों जिनके बीच का कोण थीटा है के परिणामी का मापांक उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। जहाँ परिमाणी का मापांक होता है, यानी रिजल्टेंट होता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी अगर 2 वेक्टर मानी चले, यहाँ पे ए बी है, 2 वेक्टर यहाँ पे ए बी, अगर 2 वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू, अगर इसका रिजल्टेंट आर है, आर रिजल्टेंट है, तो हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2ab को, इसको ड्राइव करके देखेंगे, वैसे आगे हम देखते हैं इसका। उसी तरह से आगे है अदिशों का जोड़ या घटाव, बीजगणितीय नियम जो हम लोग पहले यहाँ पे देख चुके, नियमों के लिए ये जाते हैं, लेकिन सदिशों के नहीं। वही यानी क्या हो गया, अदिश डायरेक्ट हम सिंपल जो बीजगणितीय रूल्स है उस पर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह विद्युत धारा के दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, किंतु यह सदिश नहीं है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। विद्युत धारा जो है, जो क्या है, उसके परिमाण एंड दिशा दोनों, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं ये, लेकिन ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विद्युत धारा ये क्या है, अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है। अब चलिए इसका हम ऐड देख लेते हैं, एडिशन कैसे होगा। तो वेक्टर का कुछ एडिशन देख लेते हैं। तो हम लोग ऊपर पहले देख चुके हैं, ये 2 नियम से हम लोग ट्रायंगल लॉ एंड दूसरा पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। तो देखिए दोनों का रिजल्ट, कहिएगा आप अलग अलग से देखेंगे तो अलग रिजल्ट, ऐसा नहीं है, दोनों का रिजल्ट आपका सेम ही आएगा।
बशर्ते ये सुविधा के अनुसार हम लोग लेते हैं कि वेक्टर किस तरह से होता है तो उसको किस तरह से ऐड करें जो हमको इजी वे में क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे बात समझिए। चलिए उसको हम लोग अभी इसको हम दरकिनार कर देते हैं, ऐसे समझते हैं। मान के चलिए आपका ये वेक्टर दे दिया है 5 यूनिट्स और ये दूसरा दे देते हैं हम यहाँ पे जो 4 यूनिट्स का। इसको बोला जाएगा जोड़ने के लिए। क्या किया जाएगा, ये मान के चलिए ये वेक्टर इसको जोड़ने के लिए तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सिंपल से मान के चलिए यहाँ पे जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 हो जाएगा। इसको ऐसे आप जोड़ सकते हैं सिंपल में। उसी तरह से मान के चलिए यहाँ पे एक दे दिया जाएगा, इसी में 5 यूनिट्स है और यहाँ पे 3 यूनिट्स दे दिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे ही, लेकिन क्या करेंगे 5 यहाँ पे प्लस ये -3 यानी कि क्या हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। ये 2 कैसे आया, क्योंकि ये देखिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। और ये रिजल्टेंट किधर होगा, जिधर ये इसका रिजल्टेंट किधर होगा, डायरेक्शन इसका किधर होगा, इसका डायरेक्शन जिधर ये बड़ा वाला वेक्टर है। तो ये बड़ा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके इधर हो जाएगा डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये सेम है तो क्या होगा इसका डायरेक्शन, तो दोनों का सेम ही है तो एक ही तरफ होगा, इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब इसे कैसे आया इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये तो सिंपल में आप इजी में कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो हम लोग देख लिए वहाँ पे ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, इसको कैसे ट्रायंगल लॉ को कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो मान के चले एक आपका वेक्टर दिया है ऐसे, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर जो है ऐसे दिया हुआ वेक्टर। इसको मान के चले हम ए लेते हैं और ये हो गया बी। तो इसको हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखिए ये वेक्टर लॉ से हम लोग जोड़ेंगे। इसको वेक्टर लॉ से किस लिए जोड़ेंगे अब हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि एक का जो हेड है, ठीक है, एक का हेड दूसरे या जो इसका जो सिर होता है, ये सिर होता है और ये पूछ टेल बोलते हैं, हेड और टेल बोलते हैं। इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम ट्रायंगल लॉ का उपयोग करते हैं। और ये आपका आ जाएगा, ये फाइनल देखिए ये इस डायरेक्शन में है, ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो है इस डायरेक्शन से नहीं होगा, ये इधर से होगा, ये इधर से यानी इस डायरेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। अगर इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, जिसको हम लोग आर लिखे थे वहाँ पे। क्या लिखे थे, आर लिखे थे। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसी में देखिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, इसका क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाता है। इसका साइन अपोजिट इसीलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलग होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस के जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस करते हैं अपोजिट साइन होने के कारण। इसीलिए ये क्या होता है ए माइनस बी, डायरेक्ट हम इसको ऐसे जो किए थे, देखे क्या था, दो डायरेक्शन में था, एक इधर था और एक ये इधर था। तो क्या किए थे, डायरेक्ट रूप से हम इस तरह से कर दिए थे। अब देखिए ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ के, तो देखिए इसका जो है आर जो है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, हम लोग वहाँ पे देखे थे एक फार्मूला था, ये था आर इक्वल टू क्या था, रूट ओवर, ध्यान होगा तो बोलिए क्या होगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में यहाँ पे। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही था ना। तो ये इसका क्या देगा, ये आपका ये देगा मैग्नीट्यूड देगा, इसका क्या देगा, ये मैग्नीट्यूड देगा, यानी कि मैग्नीट्यूड देगा आपका ये, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिमाण। क्या बोला जाता है, परिमाण जाता है। अब इसका हम तो ये ट्रायंगल लॉ भी समझ गए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यानी एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। तो ये इसका ये हो गया। अब इसका अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ देख लेते हैं। पैरेललोग्राम हम लोग वेक्टर लॉ देख, मतलब ये क्या किए हम लोग, ट्रायंगल लॉ देख लिए। अब इसका जो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो देखिए इसमें जो जैसे दिया हुआ था, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ था। अब आपको ऐसे दे दिया जाएगा, एक का हेड ऊपर है यहाँ पे
एक का हेड क्या है आपका, ऐसे है, ठीक है, और दूसरा का भी ये जुड़ा हुआ है इससे। तो एक दूसरे का क्या टेल जुड़ा हुआ है यहाँ पे। मान के चलिए ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका टेल क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ा होता। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक क्या करते हैं, हाइपोटेसिस लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसी तरह से इसके से क्या करते हैं, ये भी ड्रॉ करते हैं। और ये जो बीच का भाग होता है, ये यही इसका क्या होता है, रिजल्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हो जाता है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है, यानी आएगा उतना ही आपका रिजल्ट। आप तो या इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे ये है बी, तो आपको ऐसे अगर कर देते हैं बी, तो ये अगर आपका उठा के इधर हम कर देते हैं, तो देखिए ये आप ट्रायंगल, सिंपल ये ट्रायंगल लॉ हो गया, नहीं हो गया। यानी यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और ये उठा के इधर कर देंगे, और ये तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन की बात करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, और इसके बीच का जो है ये आम का चले रिजल्टेंट हो जाता है, ये होता है आर। और इस देखिए इस दोनों के बीच का थीटा एंगल है, थीटा है, क्या है, एंगल थीटा, ठीक है, इसका बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा के हिसाब से क्या होगा, ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, जो हम लोग पहले देख चुके हैं परिमाण। अब डायरेक्शन की बात करें तो इस दोनों का मान के चलिए हम यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट का इसका बीच का अल्फा ले लेते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी। देखिए इसको अगर हम अलग अलग तोड़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अलग अलग करते हैं, तो एक एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये इसका क्या होगा, डायरेक्शन। या इसी तरह से हम लोग अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप हम लोग, तो यहाँ पे आपका देखिए मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया, इसको हम लोग बोलते हैं दिशा यानी डायरेक्शन। तो ये आपका डायरेक्शन दे देगा और ये मैग्नीट्यूड देगा, यानी कि दिशा का फॉर्मूला हो गया, जो कि आपको इसमें हम लोग अगर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है। हम लोग एक चीज़ का डिस्कस करना भूल गए, जो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे थे, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करते थे, प्लस कर देते थे। तो ये कहाँ से आता था, तो देखिए ये यहाँ से क्लियर होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जो अगर लेते हैं तो यानी ये क्या है, एक दूसरे का, अगर इसको क्या करेंगे, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये दोनों देखिए, दोनों अगर सेम हो गया तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, थीटा का यहाँ पे मान हो जाता है 0 डिग्री। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपको, आर इक्वल टू यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या होगा, √/a² प्लस b² प्लस 2ab, थीटा कॉस 0 डिग्री, क्या होगा यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ab और 1 हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से a² प्लस क्या होगा यहाँ पे 2ab प्लस b²। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर से क्या हुआ, रूट से स्क्वायर हट गया, यानी क्या हो जाएगा, r इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखते थे वेक्टर r इक्वल टू a एंड b। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कहाँ से आता था, तो देखिए यहाँ से आता था। उसी तरह से हम लोग क्या किए थे, एक और यूज किए थे, ये इस डायरेक्शन में होगा और ये था ये इस डायरेक्शन में, क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में था। तो इस केस में क्या होता था, हम लोग लेते थे यहाँ पे माइनस लेते थे। तो इस डायरेक्शन में देखिए ये होता है, दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा यहाँ पे, अगर इस तरह से लिखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल हो जाए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस
180 थीटा का वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होता है -1। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डायरेक्ट इसका -1 यानी क्या होगा 2ab हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते थे, इतना नहीं लिख के क्या होता है आर वेक्टर लिख देते, क्या होगा a माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से क्या हो जाएगा ये हट जाएगा। तो इसीलिए हम लिखते थे a माइनस बी, यानी तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट तरह से क्या होता है हम लोग इतना लिख देते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया ये कहाँ से आया। तो ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।